वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर के अंदर। और हमारे सेमेस्टर 2 चल रहा था। सेमेस्टर 2 में भी हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है, पी ब्लॉक। और हमने पी ब्लॉक में हम क्या पढ़ रहे थे? तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे थे। और तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। और हमने ऑक्सीकरण पीछे कंप्लीट की थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी हमने देखी थी वहां पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। अब इस क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, लगातार पिछली क्लास है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब तक आप पिछली क्लास को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको आगे वाले टॉपिक थोड़ा समझने में कठिनाई आ सकती है, ठीक है। अब हम शुरू क्या करते हैं अपना अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या शुरू करेंगे हम? अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या इसका बेस कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके जो भी थोड़ा सा डीप चलते हैं, थोड़ा डीप चलते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि क्यों ये प्रभाव में आया है, ठीक है। अब देखिए कि हम पहली बात बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा था कि जो पी ब्लॉक है ना, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10 होती है। और इसी के कारण वो क्या दर्शाता है? अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आपको दिखाता है। पी ब्लॉक में जो पी ब्लॉक है ना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 10 होता है, जिसके कारण वो अपनी अधिकतम भी ऑक्सीकरण अवस्था आपको दर्शाता है। किस प्रकार से वो देखते हैं? जैसे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन आपको पता हो 17 नंबर पर आते हैं, तो वो ऑक्सीकरण कैसे दर्शाता है? अपना 10+7। समझ में आएगा? 10 का खेल यहां से स्टार्ट होता है कि 10+7, तो अधिकतम अपनी ऑक्सीकरण उतना अवस्था दर्शाएगा, वो 7 दर्शाता है। अगर इनकी बात कर लेते हैं, यहां बात करता हूं मैं सोडियम की। बात कर लीजिए आप, सोडियम, ठीक है। सोडियम आता है 11/10+1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लीजिए, 12 पर आता है। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दर्शा रहा होगा। ये दर्शाता है कि जो पी ब्लॉक है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर ग्रुप की 10 होती है, जिसको आप जी से भी दर्शा सकते हो। उसको किसको दर्शाते हैं? हम जी से दर्शाते हैं, जिसके कारण वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाता है? +7, +1 और +2 दर्शाता है, ठीक है। ये चीजें कवर होगी ना। अब हम पढ़ते हैं यहां से अक्रिय युग्म प्रभाव। यहां से देखने को आपको मिलता है, ठीक है। देखिए, अक्रिय युग्म प्रभाव की बात करोगे आप, पहले हम पढ़ते हैं अक्रिय युग्म क्या होते हैं। जब इन आप तत्वों को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक आता है NH2 NH2। जिन तत्वों के अंदर ये NH2 पूर्णतः भरा हो, N की वैल्यू यहाँ पर 1, यहां से लेकर 1 से लेकर यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, जिसके अंदर ये NH2 पूर्णतः भरा होता है, वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं अक्रिय युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिय युग्म कहलाते हैं। जो प्रभाव दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कह देते हैं? एक प्रकार से उदासीन भी कह देते हैं। समझ में आ गया होगा? अक्रिय युग्म प्रभाव कौन से दर्शाते हैं? वह दर्शाते हैं जिसमें NH2 पूर्णतः भरा होता है, उसके बोलते हैं अक्रिय युग्म बोलते हैं। और ये प्रभाव दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब ये दो है, इसके देखिए दो कारण होते हैं। अक्रिय प्रभाव दर्शाने के कारण होते हैं, यह अक्रिय युग्म के कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला कारण ये है कि इसके अंदर वो क्या भर गया? वो NH2 पूर्णतः भर गया। मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब भी कोई तत्व है हमेशा और हमेशा अपना क्या करना है? स्थायित्व पूरा करना चाहता है। पी की बात कर लो, एस की बात कर लो, डी की बात कर लो, या पूरे पूरे हम एक परमाणु की बात भी कर लेते हैं। एक तत्व होता है, एटम होता है, ठीक है, एलिमेंट्स होता है, उनकी बात करते हैं तो वो क्या करना है? अपने स्थायित्व प्रदान करना, सबसे अधिक स्थायी होना चाहता है। जब एस ब्लॉक की जब बात करते हैं तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो अपना स्थायित्व कितने से प्राप्त कर लेगा? 2 से प्राप्त कर लेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? अधिक स्थायी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी जब कारण की बात करोगे आप, सही हो गया ना? क्यों स्थायी होता है? कि एक उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास होता है,
हमने इस ब्लॉग में भी अच्छे से पढ़ा था, पी के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वो क्या करते हैं कि स्थायी कैसे होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास के प्राप्त जाते हैं। जब वो जाते हैं, अब उत्कृष्ट गैस विन्यास उसने प्राप्त कर ली है। हमने ऑक्सीकरण अवस्था की बात की थी, आयन विभव की भी बात की थी कि मैंने क्या कहा रहा था, मैं कह रहा था कि हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या जोड़ते हैं ताकि वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, आयन, सभी के सभी एक ही लास्ट एंडिंग पॉइंट है, वो है उसकी स्थायित्व प्राप्त करना। स्थायित्व कौन सा, उत्कृष्ट गैस का स्थायित्व है। उत्कृष्ट गैस विन्यास के स्थायित्व की बात हम करते हैं। अब जब उसने उत्कृष्ट गैस विन्यास का स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, तब हम क्या करते हैं, ना तो उसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ना ही उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हो। जब निकालोगे या उसमें ऐड करोगे तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। आशा करता हूं आपको दोनों टॉपिक यहां समझ में आ गए होंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अक्रिय प्रभाव दर्शाने के कारण। ये तो सिर्फ हमने क्या दर्शाया कि ये अक्रिय युग्म किस प्रकार से बनाते हैं, NH2 ही प्रकाश क्यों बनाते हैं, इसके कारण पढ़ा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसका कारण पढ़ेंगे, किसका, अक्रिय युग्म प्रभाव का क्या पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कारण ये मैं बात करता हूं। पहले देखिए, जो NH2 होता है ना, NH2 वो कुछ इस प्रकार से होता है, N-1, उसके अंदर की संरचना की बात कर रहा हूं। इसमें ठीक, S पूरा भरा होगा, P भी पूरा भरा होगा, D भी पूरा होगा। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना इस प्रकार से है कि इसकी NH2 की, जिसके अंदर S पूरा भरा होगा, P भी पूरा भरा होगा और D 10 भरा होगा। अब हम एक और तत्व की बात करते हैं, Np की। जब Np से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, Np से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पर जाता है, NH2 की जो आंतरिक संरचना आपको दिखाई दे रही है उसके पास जाता है। जब ये इसके पास जाता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा, ये छोटा धनायन हो जाता है। ये जब छोटा धनायन हो जाएगा, जो NS है वो नाभिक है, नाभिक के बहुत पास रहता है। नाभिक के क्या रहता है, ये बहुत अधिक पास रहता है। और आपको पता होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कौन सा बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, जिससे पास हो क्या होता है, प्रबल जो आकर्षण बल के कारण क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास चले जाते हैं, उनके साथ बंध बना लेते हैं। नाभिक कौन सा बल लगाता है, प्रभावी आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, चला गया ना इसके पास में। तब अब नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन को अलग करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, जिसके लिए हम ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और इससे ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत कम मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, कम मुक्त होती है। ठीक है, ये सभी जो क्रिया है वो किसके लिए लागू होती है, भारी परमाणु के लिए। किसके लिए लागू होती है, भारी जो परमाणु होते हैं उन्हीं के लिए लागू होती है, और हल्के परमाणु के लिए लागू यह विक्रिया नहीं होती है। अक्रिय युग्म प्रभाव या उदासीन प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। केवल किसके लिए देखना मिलता है, भारी परमाणु के लिए देखने को मिलता है। जब हम वर्ग या हम क्या बात करेंगे, समूह में, या वर्ग या क्या बात करोगे, समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें, ये प्रभावी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम कुछ तत्वों की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इन एक सवाल और आता है मन के अंदर कि सर ये अक्रिय युग्म प्रभाव है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्यों आवश्यक करता है। क्योंकि जब कोई भी तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, किसी साथ जब दूसरी योग के साथ बंध बनाए रहते हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। प्रमुख ये कारण क्या है, जब वो अक्रिय युग्म दर्शाते हैं तो क्या नहीं देते हैं, भाग नहीं लेते हैं किसी भी तत्व के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए इसके अंदर, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बंध में क्या लेते, भाग नहीं लेते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, नोट करके लिख लेना। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ और तत्वों की
की बात करते हैं, जिसके साथ क्या होता है बंध बनाए रहते हैं और जो ऊर्जा मुक्त होती है उनकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करता हूँ पहले गैलियम, हीलियम व थैलियम की बात करता हूँ। तो आपको पता होगा कि सारे इस वर्ग 13 की जब बात करता हूँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु कुछ नीचे वाले तत्वों की ओर बात करें तो +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी इनकी बात कर लेता हूँ। देखो ये क्या होता है, जब क्लोरीन के साथ बंध बनाएंगे, किसके साथ बंध बनाएंगे, क्लोरीन के साथ जो बंध बनाएंगे कुछ ऊर्जाएं मुक्त करेंगे। क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। कितनी, जैसे एक में ऊर्जा लिख लेता हूँ 242, 206 और लगभग 153। सारी सी मैंने पहले भी बात की थी। इसको ऊर्जा को हम किसके द्वारा के किलो जूल मोल इनवर्स के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, तो थैलियम की बात करें वो क्या करता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था की अवस्था होती है ना उसकी, उसी अवस्था के अंदर वो क्या करता है, किसी भी यौगिक के साथ बंध बनाता है। ठीक है, और NH2 क्या होता है, उदासीन या अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण उदासीन रहता है और बंध भाग जो बंध है ना भाग नहीं ले पाता है, कौन, NH2। ठीक है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। पूछ सकता है कि थैलियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, कि उसमें कारण आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव आ जाता है। ठीक है, अब मैं वर्ग 13 व 14 की बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि ये अधिकतर क्या +3 या अधिकतर +4 दिखाते हैं, परंतु जब नीचे वाले तत्वों की और बात करोगे तो ये क्या दर्शाते हैं, +1 भी दर्शाते हैं और +2 भी दर्शाते हैं। +1 और +2 क्यों दर्शाते हैं, इस कारण से दर्शाते हैं क्योंकि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव आ जाता है। अर्थात कह सकता हूँ कि जो NH2 है, क्या होता है, NH2 होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, स्थायित्व इसका बढ़ जाता है, ये बंध में भाग नहीं लेते हैं, और जिसके कारण से ऑक्सीजन अवस्था कितनी दर्शाती है, +1 व +2 दर्शाते हैं। ठीक है, और इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, कुछ स्थायित्वों की बात करते हैं, वर्ग 13 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हम वर्ग 13 की बात करते हैं। जब आप वर्ग 13 की बात करेंगे, ये बात करेंगे वर्ग 13 की, तो हमने राइट के कौन से पढ़े थे, रेडियम, इंडियम, थैलियम की बात करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था थैलियम +1 करके सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है, जब आप थैलियम प्लस की बात करते हो तो ये स्थायी होता है अपने ही ऑक्सीजन अवस्था थैलियम +3 के। ये अधिक स्थायी किससे अधिक स्थायी होगा, किससे होगा, गैलियम व इंडियम प्लस से भी अधिक स्थायी होगा। ये हमने वर्ग 13 की बात करी। जब आप वर्ग 14 तक जाते हो, वर्ग जब हम 14 तक जाते हैं, वर्ग 14 के अंदर तत्वों की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, एक आपका सी, ठीक है, और सिंगापुर, जर्मनी, ठीक है, और सन और ठीक है, जर्मेनियम की बात करूँ, ठीक है, टीम की बात करूँ, तो जब इनकी जब आप बात करते हो तीनों की, तो जर्मेनियम की बात करूँ तो इसका स्थायित्व +2 की अधिक होता है। किससे अधिक होता है, एसेंस से अधिक होता है, रिस्क का अधिक होता है। परंतु जब आप +4 ऑक्सीकरण अवस्था की जब बात करते हैं तो ये क्रम कुछ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। Pp+4 आपको दिखाई देती है जब हम +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की जब बात करते हैं, तो Pb जो ऑक्सीकरण अवस्था है, स्थायित्व की बात करें, वो अधिक दिखाई देखने को मिल जाती होती है उनके कारण। अब बात करते हैं जर्मेनियम की। देखिए जर्मनियम +2 है ना, वो क्या होता है, जर्मनियम +2 क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, वो अस्थायी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण वही होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन तो ऐड होती है, बाकी हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं।
तो इससे दो इलेक्ट्रॉन को जब और निकाल देते हैं, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, ठीक है। और क्या बना लेगा ये G+4 जर्मेनियम+4 जब बनाया हमने, परिवर्तन हुआ G4, तो हमें पता है +4 ऑक्सीकरण तत्व तो अधिक स्थायी होती ही है। तो किससे अधिक स्थायी हो जाती है ये G+2 से तो अधिक स्थायी हो ही जाती है। मैंने कहा था जो खुद का ऑक्सीकरण करवा रहे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रबल, ये किसकी बात करेगा, प्रबल अपचायक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी। पहले तो था अस्थायी, अब क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है जब +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं टीम की बात करते हैं, Sn+2, ये भी सिमिलर रूप से क्या करेगा, ये +2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण इसका भी होगा। लेकिन Sn2 क्या होती है, स्थायी होती है। Sn2 क्या होती है, स्थायी होती है, परंतु स्थायी कैसी होती है, कम स्थायी होती है। स्थायी भी क्या होगी, कम स्थायी होगी। और फिर क्या हो जाती है, जब ये Sn+4 में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अधिक स्थायी होगी। कम स्थायी थी, इससे क्या हो जाएगी, अधिक स्थायी। इसके मुकाबले तो पता है Sn+2 से तो अधिक स्थायी ही है। जब आप इन दोनों की बात करोगे, जर्मेनियम+2 की, Sn+2 की, तो इनमें कौन सा अधिक स्थायी है, तो जर्मेनियम-2 अधिक स्थायी है किससे, Sn2 से। परंतु जब बात करते हो हम किसकी, जर्मेनियम+4 की बात करते हो, Tin+4 की बात करते हो, इस स्थिति के अंदर तीन क्या हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है किसके मुकाबले, जर्मेनियम+4 की ऑक्सीजन अवस्थाओं के द्वारा, ठीक है। परंतु ये क्या होते हैं, ये प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। परंतु जब Sn3 की जब बात करोगे, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर कम दुर्बल अपचायक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, दुर्बल अपचायक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आपको अच्छे से आ गया। फिर से इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कुछ क्रम की बात की, पहले हमने क्रम की बात करी है, वर्ग 13 की बात की है। वर्ग 13 मैंने कहा T+ थैलियम प्लस क्या होता है, अधिक स्थायित्व तो आपको देखना मिलता है +1 की बात को। चाहे आप थैलियम+3 की बात कर लीजिए, या हम क्या कर लेते हैं, एडेनियम या इंडियम की बात कर लीजिए, उनकी जो +1 अवस्था होती है उससे अधिक स्थायी कौन सा होता है, थैलियम+ ही होता है। आगे जब बात करूं मैं वर्ग नंबर 14 की बात कर लेता हूं। वर्ग नंबर 14 की जब बात करूं, कुछ क्रम देख लीजिए, क्रम याद कर लीजिए। जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो उसके स्थायित्व की जब बात कर लेता हूं, तो सबसे अधिक जर्मेनियम की क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व हो जाता है। परंतु जब मैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूं, अर्थात उसने क्या यहाँ पे क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिल गया है। यहाँ पर क्या देखने को मिल गया, अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिल गया है, जिसके कारण पहले तो इसने क्या ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त की है, +4 से +2 ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त की है, जिसके अंदर स्थायित्व इसका कितना हो गया, +4 हो गया है। तो जर्मेनियम का स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, Pb का स्थायित्व इसमें बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, यहाँ पर अगर बात करूं तो ये क्या होता है, NH2, इसमें क्या दास्तिक प्रभाव देखने को आपको मिलता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी आपको अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिलता है। जर्मेनियम जहाँ अस्थायी था वो क्या करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है और जर्मेनियम+4 में बदल जाता है और क्या होता है, स्थायी हो जाता है। परंतु जब हम दोनों की तुलना करते हैं, जर्मेनियम+4 अधिक स्थायी होता है। फिर भी हम टीम की बात करते हैं, टीम क्या होता है, थोड़ा सा कम स्थायी होता है, स्थायी होता है। और जब इसका भी ऑक्सीकरण होता है तो ये अपचायक बनाता है, परंतु प्रबल अपचायक नहीं बनाएगा, ये बनाएगा दुर्बल अपचायक बनाएगा। फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अधिक स्थायी हो जाएगा Sn+4 से। जब जर्मेनियम+2 और Tin+2 की दोनों की तुलना आप करोगे तो उसमें अधिक स्थायी कौन सा होगा, जर्मेनियम+2 का। परंतु जब इसका ऑक्सीकरण होने के बाद में अगर बात की जाए तो इसमें Tin+4 ऑक्सीजन अवस्थाएं आपको अधिक स्थायी देखने मिलती है जर्मेनियम+4 की तुलना में, ठीक है। बात कर लेते हैं Pb के बारे में। जब Pb की बात करते हो, जब तक Pb की तरफ आते हैं, जैसे नीचे नीचे आते हैं, तो मैंने कहा अक्रिय युग्म प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है,
ठीक है, जब पीबी तक 4 तक आ जाएंगे तो इसका स्थायित्व और भी अधिक कम हो जाएगा। जैसे नीचे से आ जाओगे, स्थायित्व कौन सा, Pb+2 का अधिक बढ़ जाएगा। तब क्या होता है, Pb+4 अपने स्थायित्व है, Pb+2 की अगर बात करो Pb+4 की, ये थोड़ा क्या होता है, कम स्थायी होता है। ठीक है, इसको +2 अवस्था में जाना है, अर्थात इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका अर्थात क्या होगा, अपचयन होगा। जब इसका अपचयन होगा ये क्या बना देगा, Pb+2 बना देगा, जो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। कारण समझ में आ रहा है कि हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है। स्टार्ट में जब देख रहे थे कि जर्मेनियम तथा हम बात करते थे, तीन की बात कर रहे थे, तो वहां पर जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था थी उसका जो स्थायित्व था वो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है, 2 का थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, परंतु जब अधिकतम नीचे ही आ चुके हैं तो इसको क्या, Pb+4 कम स्थायी हो चुका है, जहां किससे, Pb+2 से अधिक स्थायी हो चुका है। ये खुद आप चयन कर रहे हैं तो ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या देखने को मिलते हैं, Pb+4 से Pb+2 की ओर जा रहा है। अधिक स्थायी कौन होगा, अधिक स्थायी होगा Pb+2, किससे, Pb+4 से। ठीक है, तो जैसे हमने पीबी की बात की वैसे हम क्या करते हैं, बिस्मथ की बात करते हैं। देखिए बिस्मथ क्या होता है, +4 5 वही, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ ऊपर की तरफ आप देखते हो तो +5 ऑक्सीकरण जो अवस्था है इसका जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है, अधिक स्थायी हो जाती है। परंतु जब 5 तक आते हो तो स्थायित्व कम हो जाता है, क्या होता है, कम स्थायी हो जाती है। स्थायी क्या हो जाती है, कम स्थायी हो जाती है। ठीक है, परंतु अब इसका स्थायित्व कहाँ पर मिलेगा, अधिकतर ये +3 दिखाती है तो +3 पर इसका स्थायित्व देखने को मिलता है। तो इससे क्या होंगे, तो बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अर्थात ये खुद क्या करेगा, अपचयन कराता है। ठीक है, अपचयन कराता है तो क्या बना लेगा, बिस्मथ +3 बना लेता है, जो क्या हो जाते हैं, अधिक स्थायी हो जाते हैं, अर्थात ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में देखने को मिलते हैं। वर्ग नंबर 15 के अंदर। ठीक है, मुझे आपको आ गया होगा स्थायित्व का क्रम। ठीक है, तो 2 अवस्थाएं और फिर से इनको थोड़ा सा क्या होता है, सबको समराइज कर लेता हूँ मैं। जैसे वर्ग 3, वर्ग हम बात करते हैं 13 और वर्ग 14 और वर्ग 15 की हमने बात। ठीक है, इसमें आपको जो अधिकतम इसकी देखिए +3 ऑक्सीजन अवस्था, इसकी +4 और इसकी +5 देखने को मिलती है। जब तक हम बात करते हैं जो ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो ये इसका जो ये ऑक्सीजन अवस्था ही है ना, इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, इनका कम होता जाता है। क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और इसके मुकाबले इनका बढ़ता जाता है। जैसे इसमें +1 की बात करें, इसमें +2 की बात करें, इसमें +3 का स्थायित्व बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या बढ़ता जाता है, स्थायित्व बढ़ता जाता है। जब हम नीचे वाले तत्व की बात करें तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ जाता है, अर्थात कह सकता हूँ ये भारी तत्व होते हैं। तो मैंने पहले स्टार्ट में जो बात की थी कि अक्रिय युग्म प्रभाव किसके लिए, भारी तत्वों के लिए देखने को आपको मिलता है। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, इस लास्ट वाले टॉपिक को समझ लो कि जैसे जैसे हम क्या होता है, समय आता है कि +3 +4 +5 ऑक्सीजन अवस्थाएं होती है। जो ऊपर से नीचे आओगे तो इनका स्थायित्व कम होता जाएगा इन अवस्थाओं का। परंतु जब बात करते हैं +2 +3 और +2 +3 की बात करते हैं, इनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। ये किसमें होता है, +2 +3 और +1 में होते हैं। इस कार्य से ये क्या करते हैं, +1 +2 +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। तो आपसे पूछ ले वर्ग 13 14 15 में +1 +2 +3 ऑक्सीजन अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण दर्शाते हैं, क्योंकि ये हो जाते हैं अधिक स्थायी हो जाते हैं वहां पर। तो ये क्या दर्शाते हैं, अधिक स्थायी हो जाते हैं। दूसरा आंसर इसमें क्या होता है कि नीचे वाले जो तत्व की जो मैंने बात की थी वर्ग 14 में, वर्ग 15 की जब मैंने बात की थी तो मैंने क्या कहा था, ये प्रबल आपको किस रूप में, ऑक्सीकारक रूप में दिखाई देते हैं, ना कि प्रबल अपचयकारक के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि खुद का अपचयन करा लेते हैं। और जो ऊपर वाले हम तत्वों की बात करते हैं, इनके 14 की भी बात की थी, तो ये क्या दिखाते हैं आपको, प्रबल अपचयकारक दिखाते हैं, जो खुद का ऑक्सीकरण कर लेते हैं।
ठीक है, आशा करता हूँ अग्नियुग्म प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा पीछे लेकर भी समझ देख सकते हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स मन में रह जाते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ।